हमारे पास है क्या कि हम सरकार के साथ मतलब माजारी करें? हमारे पास एक ही हथियार है कि हम अपने काम को शट डाउन कर सकते हैं। ये हमारा आईनी और जमहूरी हक है, ये हम कर सकते हैं। हमें कोई जबरदस्ती थोड़ी करेगा आप महंगा लेके सस्ता भेजो या आप वहां पे मतलब तावान देके यहाँ पे भेजो। ये हमारा हक है, हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास और कोई चारा ही नहीं, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। अब कौन सा रास्ता है जिसको हम अपना लें? हमारे पास वो ऑप्शन था, हम हड़ताल के बजाय उस ऑप्शन पे जा सकते थे, क्योंकि हमें ये पता था कि ये हमारे लिए कमाने के दिन होते, सीजन होता है। लेकिन हमने उस ऑप्शन को छोड़ा, हमने अपने आप को नुकसान कर दिया। हम हड़ताल पे गए, हमने मतलब माल मंगवाना बंद कर दिया, लेकिन हमने रेट को बढ़ाने की कभी मतलब सोच अपने दिमाग में नहीं लाई। और जो पंजाब भर में हमें लूटा जा रहा है और हमारी गाड़ियों का एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, और वहां पे 3-3 घंटे 4-4 घंटे रोक कर उनकी मोर्टेलिटी प्लस और 25,000 20,000 रुपया पहुंच गई बात, वो भी देने पड़ते हैं। इसलिए एक फैसला हुआ है कि मंडी में एक अब, क्योंकि वहां पे जो व्यापारी सप्लाई करते हैं उनको भी बड़ी मुश्किलात है मंडी तक माल पहुंचाना, तो एक बहुत मतलब हालात हमारे लिए खराब हो गए वहां पूरे मंडियों में। तो अब यह है कि आज के डेट में, इस टाइम आज के डेट में, मैंने कि 2-3 दिन पहले भी ये कहा था कि शायद मंडियां बंद होगी और यहाँ पे सप्लाई मुतासर होगी, तो ये बात तो हमने कह दी थी, लेकिन आज वो सारा कुछ हो गया। तमाम मंडियां आज शट डाउन है, और आज के बाद वो कह रहे कि जब तक जम्मू कश्मीर सरकार इस मसले को तरजीह बुनियादों पे पंजाब सरकार के साथ उठाएगी नहीं और इसका हल नहीं निकालेगी, तब तक किसी भी मंडी से कोई भी गाड़ी या कोई भी ट्रक जम्मू कश्मीर के लिए रवाना नहीं हो। अब चूंकि ये लोग आए, हम लोगों ने इनके साथ बात की, मसाइल हमारे हैं और इसमें ज्यादा से ज्यादा जो मुश्किलात है वो हमें, यहाँ पे जो बेचने वाले लोग उनको मसाइल हैं, तो हमने इनकी बात को भी सुना, इन्होंने हमारी बात को सुना। तो आज यही तय पाया कि आज के बाद किसी भी मंडी से कोई भी माल की गाड़ी यहाँ पे लोड नहीं होगी। अब चूंकि यहाँ पे जो सप्लाई का मामला है, क्योंकि हमारे पास हमेशा तकरीबन 2-3 दिन की सप्लाई होती है, तो किसी के पास 3 दिन की होती है, किसी के पास 2 दिन की होती है। जितने भी हमारे पास सप्लाई अवेलेबल है, मुतबरक दिन चल रहे हैं, अशुरा चल रहा है, तो इसके लिए यह है कि जितना भी हमारे पास सप्लाई होगी वो खुली रहेगी तब तक, जब तक यहाँ पे मौजूद होगी। किसी को हम शॉर्टेज नहीं होने देंगे, लेकिन ये तब तक है जब तक हमारे पास अवेलेबल होगा। नया माल आज के बाद हमारे पास नहीं आएगा। दूसरी बात, जो सबसे अहम बात है, जो सबसे बड़ी अहम बात है, वो यह है कि हम उन लोगों से अपील करते हैं, क्योंकि मुहर्रम के दिन गुजरने के बाद यहाँ पे नजर न्याज का सीजन शुरू होगा, शादियों का सीजन होगा, एंगेजमेंट का सीजन शुरू होगा। बहुत से लोगों को कह के रखा कि हमें मतलब गोश्त चाहिए इन दिनों में। हम उन लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि वो अपने डेट को चेंज कर ले और इस मामला को देखे कि जिन मुश्किलात से हमें गुजर रहे हैं और इसकी वजह से यहाँ माल नहीं आएगा, वो किसी भी सूरत में किसी भी दुकानदार या किसी भी ऐसे आदमी को तंग नहीं करेंगे जिनसे उन्होंने मतलब कहा था कि हमें इस डेट पे माल चाहिए। वो आदमी जिन्होंने उनको बोला था वो सप्लाई देने से कासिर रहेगा, और इसलिए उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो सप्लाई दे पाएगा। अगर किसी किस्म की कोई परेशानी उसको की गई तो फिर हम उनके साथ बात करेंगे और हम ये कहेंगे कि भाई जब तक सप्लाई बहाल नहीं होगी तब तक किसी किस्म की नजर न्याज या शादी वादी की गोश्त सप्लाई मुतासर होगी। उनके लिए यह है कि हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, या तो वो खुद सरकार से बात कर ले या तो वो अपने डेट को भी चेंज कर ले, क्योंकि जब तक ये मसला हल नहीं होगा, जब तक इस पर सरकार ठोस इकदाम नहीं उठाएगी, जब तक सरकार हमें इस मुसीबत से आज़ादी नहीं दिलाएगी, जब तक सरकार वहां पे गुंडागर्दी खत्म नहीं करेगी, जब तक सरकार हमें यकीन दहानी और एक डेलीगेशन वहां पे नहीं भेजेगी, तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। तो उसमें 2 चीजें हैं, एक अवेलेबिलिटी कितने दिनों की आपके पास है, दूसरा कि किसी ने अभी मैरिज के लिए जो टाइम रखा है उनके लिए, क्योंकि आपसे भी उन्होंने तो टाइम मांगा होगा कि कब वो फंक्शन होगी, उनके लिए क्या कहेंगे आप? दूसरा, यहाँ पर बड़े दिन भी है क्योंकि आपने पहले ही बताया, लेकिन अवेलेबिलिटी कितने दिनों की है और उसके बाद क्या होने वाला है? देखिए जी, हमारे पास अवेलेबिलिटी होती रहती है यहाँ पे, मतलब कभी 3 दिन 4 दिन के लिए, तो कभी 2 दिन के लिए होती रहती है। तो हो सकता है कि मुहर्रम तक जो बड़े दिन है तो उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। हम कोशिश कर लेंगे इस चीज़ को मैनेज करने की कि हर जगह पे वो सब लोग, हो सकता है कि 10-20% अगर कहीं पे कमी बेशी होगी तो वो होगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा मुहर्रम के बाद किसी किस्म की कोई सप्लाई होगी यहाँ पे, हालात सीधा होने वाले सप्लाई के एतबार से। और इसीलिए तो मैंने अपील भी कर दी शादी और जो नजर न्याज के मामला हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को हमारे पास ये भी मैसेज आई थी कि अब उनको हम क्या कहेंगे, कि हमने ये कहा कि भाई वो अपने डेट चेंज कर दे। अब हमारे पास कोई चारा नहीं ना। देखो जी, हम 20,000-25,000 रुपये वहाँ पे तावान देंगे, मतलब आपको पता है कि आज बाहर 40-44-45 डिग्री गर्म होता है, गर्मी होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको मतलब उस हाईवे पे किसी गाड़ी को खड़ा करना 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे के लिए मुसीबत को मतलब दावत देने के बराबर होता है,
क्योंकि अगर बाहर 40 डिग्री गर्मी होती है तो अंदर वो 80 डिग्री गर्मी होती है गाड़ी में। तो किसी का कल है गाड़ी वहां पे उन्होंने रोक ली, 2 घंटे तक 17 नग उसमें मर गए, वो तो उसका तो बेड़ा गर्क हो गया। तो इस सूरत में किस कानून के तहत हम माल मंगवा लेंगे? हमें किसने कहा कि आप सबका लेके इसी का भेज दीजिए और आप हर जगह तावान दावान दे दे के यहाँ माल पहुंचा के यहाँ सप्लाई बाहर कर लेंगे? इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है ना, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। सरकार तक ये तो बात पहुंचाई हमने, सरकार से तो हम रोज जाते रहते। अब ये सरकार जब तक इसमें ठोस इकदाम नहीं उठाएगी तब तक हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अपने डेट चेंज कर ले और यहाँ वो सरकार से कहे कि भाई आप आओ, आपकी जिम्मेदारी है। सरकार तो माँ बाप होती है ना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। हम कोई रिलीफ थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो मतलब इंसाफ मांग रहे हैं ना। अगर सरकार इंसाफ नहीं दे पा रही, वो भी दूसरे स्टेट में हमारे साथ हो रहा है, तो फिर सरकार क्या कर रही है? यकीनदानी से काम थोड़ी चलेगा। काम चलेगा कि सरकार को खड़ा उठना है, जिस तरह 2016 में उस वक्त की हुकूमत उठी थी और उन्होंने टोटल 2 दिन के अंदर अंदर मसला हल कर देते। लेकिन आज की सरकार 1 साल से बस हमें वादे और मतलब यकीन दहाना करवाते और करती कुछ भी नहीं। और हम रोजाना की बुनियादों पर दे रहे हैं वहां पे पैसे, 20 करोड़ तक हमने दे दिया। अब क्योंकि हमने एक और भी मसला उठाया, सरकार तक तो हम जा ही रहे, लेकिन हमने 1-2 दिन से एक मुहिम चलाई कि हम और लीडर के पास भी जा रहे हैं कि शायद हम इस सिलसिले में परसों मतलब मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब से भी मिले थे, उन्होंने भी यकीन दहानी करवाई कि मैं इस मामले में गवर्नर साहब से बात करूंगा। जहां तक उन्होंने यकीन दहानी दी कि जहां तक मेरी कोशिश होगी मैं आपको मदद करूंगा कि हर जगह तक ये बात पहुंचाऊंगा। आप लोगों से नाइंसाफी हो रही है, इसको हम रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब ये नाइंसाफी रुकेगी हम खुलम खुला उस टाइम मीडिया खोल देंगे और वहां से माल आएगा, लोगों को उसी एतबार से माल मिलेगा जिससे मिल रहा था। और भी हमारी कोशिश है सरकार के साथ साथ हम उस दरवाजे तक जाएंगे जहां पे हमें इंसाफ और रिलीफ मिलेगा, उस कोशिश को बरकरार जारी रखेंगे। हम किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते कि इस टाइम में जब ये सीजन का टाइम होता है 10 रुपए कमाने होते हैं हमें, लेकिन हम इस टाइम मजबूर हो गए ये हालात पैदा करने के लिए, अपने लिए हम नुकसान उठाने के लिए तैयार नहीं है। ना हम चाहते कि ये बंद हो जाए, ये सफर रुक जाए। लेकिन सरकार की अदम दिलचस्पी जो है वो बाइस तशवीश भी और बाइस हैरत भी है कि वो इस सिलसिले में कोई ठोस इकदाम नहीं उठा रही। सरकार को चाहे वो आगे आए और इस बारे में ठोस इकदाम हो और हमें इस मुसीबत से नजात दिलाए। एडवांस ये नहीं होता कि भाई मैं कोई गारंटर हूँ, खुदा करे मैं आपको मिसाल दे दूंगा, किसी आदमी ने किसी को एडवांस दिया कि मुझे फलानी तारीख को आपको गोश्त देना है। अब एक दिन पहले अल्लाह ताला रहम करे उस शादी वाले के घर में कोई मतलब नागानी कोई हादसा हुआ है, तो उस टाइम क्या वो जो गोश्त सप्लाई देने वाला उसको ये कहा कि भाई आपने मुझे साइज दे रखी थी, आपको गोश्त लाने जबकि उसने उस टाइम मंगवाया होता है। तो उस टाइम वो क्या करता, उस टाइम ये कहता है भाई ठीक है भाई अल्लाह मतलब ये चीज हुआ है, मैं आपको नहीं तंग करूंगा, चलो मेरा माल आया मैं किसी और जगह इसको खपत कर दूंगा, मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी तरह अगर मैंने किसी को वादा दिया कि मैं आपको फलानी डेट को कोई मतलब सप्लाई दे दूंगा, खुदा फिर नखास्ता मेरे घर में कोई मुसीबत आ गई उस दिन, तो फिर क्या मैं लायबल हूं उसको गोश्त देने के लिए? देखिए जी, एक एडजस्टमेंट होती है ना, एक तरीका। ये जो साई होती है या लफ्ज होता है, ये होता है कि एक आपस में एक मतलब ये कि मामला तय हुआ है कि मुझे इस डेट पे चाहिए, मुझे कोई टेंशन नहीं। अगर मामूल के मुताबिक सप्लाई आएगी तो मामूल के मुताबिक सबको मिलेगा। अब क्योंकि हम मुसीबत में लगे हुए, अब हम इस टाइम आग में जले हुए, आप ये कह रहे हैं कि भाई आप बाहर निकल के पानी उठा के उस पौधे को दे दीजिए। भाई जब मैं खुद जल रहा हूँ, मुझे खुद के लिए पानी नहीं, मैं पौधे को पानी कहाँ से दे दूंगा? तो मैं आपको ये चीज बता दूंगा। नहीं, मनफी मैं इसको नहीं कहूंगा, मैं इसको कहूंगा कि बस वो कशिप पर चुना टरकाने वाली बात है। मनफी रद्दअमल भी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वो इस बात को तस्लीम भी करते और वो बोलते भी कि आप लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन अमली तौर पे वो कुछ नहीं कर पा रहे। अब उनकी क्या मजबूरी है वो तो सरकारी बता सकते, लेकिन ये मैं नहीं कहूँगा कि उनका मन से रद्दअमल है। हम जब भी चाहते हैं हम मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, वहाँ से यकीनदानी मिलती है, बड़ी अच्छी यकीनदानी मिलती है, चाय पानी भी वहाँ से पी के निकल जाते हैं। लेकिन हमें तो ये चाहिए कि भाई हमें इंसाफ चाहिए। तो दूसरी बात में है कि अगर आप में से कोई भी मतलब जो बाहर से आए से लोग आएगा जिससे कोई सवाल करना चाहता है तो खुले फजल मोहम्मद रघु है, जे भी है, क्योंकि दिन के लिए तो सप्लाई तो रहेगी, लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल आम जिंदगी में जो सप्लाई होती है वो भी मुतासर हो जाएगी। ये ना हमने मैं आपको चीज बताऊंगा, डायरेक्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक कोई दरवाजा हमने नहीं छोड़ा जहां तक हमने गए। पंजाब में 5 बार गए, वहां भी डायरेक्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक हमने कोई दरवाजा नहीं छोड़ा। हर जगह यकीनदानी मिलती है, हर जगह इंसाफ की बात होती, इंसाफ नहीं मिल रहा है। अब क्योंकि तंग आमद से जंग आमद, अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा है? हमने आज से 15 दिन पहले सरकार को ये बोला था कि वहां पे नए टेंडर आ रहे, नए लोग टेंडर डाल रहे, वो नई कहानी चलाएंगे, तो वो हुआ। सरकार ने उस टाइम भी नहीं सुनी हमारी बात को, रटकाते रहा। आज ये हुआ कि 4 दिन पहले टेंडर नए हो और वो तो अब 4% मांग रहे, वो तो 30,000 रुपए गाड़ी को मांग रहे, वो तो 50,000 रुपए गाड़ी को। हमारे पास है क्या कि हम सरकार के साथ मतलब माजारी करें? हमारे पास एक ही हथियार है कि हम अपने काम को शट डाउन कर सकते हैं, ये हमारा आईनी और जमहूरी हक है, ये हम कर सकते हैं।
हमें कोई जबरदस्ती थोड़ी करेगा आप महंगा लेके सस्ता भेजो, यहाँ आप वहाँ पे मतलब तावान देके यहाँ पे भेजो। ये हमारा हक है, हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास और कोई चारा ही नहीं, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। अब कौन सा रास्ता है जिसको हम अपना लेंगे? उन्हें मैंने सुना है कि सोशल मीडिया पे सोचा बैठा कि भाई ये क्या करेंगे रेट बढ़ाने की, और ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे पास वो ऑप्शन था, हम हड़ताल के बजाय उस ऑप्शन पे जा सकते थे, क्योंकि हमें ये पता था कि ये हमारे लिए कमाने के दिन होते, सीजन होता है। लेकिन हमने उस ऑप्शन को छोड़ा, हमने अपने आप को नुकसान कर दिया। हम हड़ताल पे गए, हमने मतलब माल मंगवाना बंद कर दिया, लेकिन हमने रेट को बढ़ाने की कभी मतलब सोच अपने दिमाग में नहीं लाई। और उन लोगों को भी ये जवाब है कि किसी भी सूरत में कोई भी रेट बढ़ाने का कोई भी प्रोग्राम नहीं, और उस चीज से निकले कुछ भी नहीं होगा। रेट जो है वही है। बाकी कंज्यूमर को ये यकीन हम करवाते कि रेट किसी भी सूरत में नहीं बढ़ेगी। लेकिन सरकार से गुजारिश है कि वो ठोस इकदाम लेके आए, वो इसमें जल्दी करे और इस मसले को हल करे।